आपसे फिर मुलाकात होती है। दिन आपका अच्छा कटे, यही प्रार्थना है। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरी मूछ दाढ़ी क्यों कट गई। मेरी मूछ दाढ़ी इसलिए कट गई क्योंकि मेरी जो श्रीमती है, आज वो ऑनलाइन ओथ लेगी। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी है इनकी, बहुत बहुत बड़ा इनका इट्स एन अचीवमेंट। मेरी श्रीमती फिलीपींस से है और उसने उनके उनके देश में अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जिससे उनको लाइसेंस मिलता है। आप डेंटिस्ट हो, टीचर्स हो, तो वो टीचर है, तो उसने वो लाइसेंस, वो एग्ज़ाम क्लियर किया, वो लाइसेंस उसको मिला है। वो एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है। उसके लिए भी उसको पहले ओथ लेना पड़ेगा। ओथ लेने के बाद उसको फिलीपीन जाना पड़ेगा। फिज़िकल कार्ड वो उसको वहीं से मिलेगा जिस सेंटर से उसने इस ओथ टेकिंग के लिए अप्लाई किया था। तो उसकी रिक्वेस्ट थी कि थोड़े से इंसान बन जाओ। वो वो कहती है कि अपने को दार्शनिक बना के रखा हुआ है, ये क्या ड्रामा किया हुआ है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा कि चलो साफ़ सफाई कर लो तो, क्योंकि वो चाहती है कि उनका पिन मिलता है, वो चाहती है कि वो पिन मैं उसको लगाऊं। मतलब शी गिव्स मी द क्रेडिट कि एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया, ये किया, वो किया, जो भी है। तो करना पड़ता सब। दुनियादारी दुनियादारी तो आपको करनी पड़ेगी, दुनियादारी आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सिद्धांत है वो वास्तविकता हो या ना हो, पर वास्तव है। ये बहुत 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 समझने की बात है। अब देखिए, हर कोई दुनिया में ड्रामा कर रहा है। मैं इसको ड्रामा कहता हूँ। ड्रामा क्यों? क्योंकि देखिए, ये जब आप 30 साल के होते ना, तो ये तो समझ में आ ही नहीं सकती। पर जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो भी बहुत कम लोगों की समझ में आती है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी दुनिया ख़त्म है। मेरी मेरी ये जो मेरा मैं है ना, तो उस जड़ से फिर हम उसको आगे बांट देते हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी स्मृति, मेरे आविष्कार, मेरे अचीवमेंट्स, मेरा 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 मेरा। पर इस बात को दिल मानने को तैयार नहीं होता है कि भाई, जब मैं मरूंगा ना तो ख़त्म है मामला। मेरी दुनिया ख़त्म है। सबकी दुनिया चलती रहेगी, सबकी दुनिया चलती रहेगी, पर मेरी दुनिया ख़त्म है। और इसको दिल मानने को तैयार नहीं होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप सोच के देखिएगा, बड़ा मुश्किल है इस बात को मानना। और अगर आपने ये बात समझ ली कि मेरे साथ मेरी दुनिया ख़त्म है, ये पूरी दुनिया आपकी बन जाती है। फिर आपको ना तो पीछे का डर रहता है, ना ही आगे का डर रहता है। ये जो डर है ना, ये सब खत्म कर देता है। देखिए, 3 चीज़ें चलती साथ में हमारे, हम माने या ना माने। एक तो होता है कि मेरे पास शक्ति रहे, पावर, किसी भी रूप में रहे। छोटे से छोटा इंसान भी कहीं पे अपने को पावरफुल दिखाना चाहता है। दूसरा है संसाधन, रिसोर्सेस। मैं उसका उपयोग करूं, मज़े लूं,
आराम करूं, दूसरों को दिखाऊं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मैंने भी किया है। और तीसरा है भय, डर। ये मेरे से छिन जाएगा, ये मेरे से छिन जाएगा, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ कमी रह जाएगी, मैं तड़पूंगा, मुझे कष्ट होगा, मुझे दुख होगा। सब चीज़ें इसमें आप डाल लीजिए। मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, मुझे दुख होगा। रिश्तेदार मेरे को नहीं मानते हैं, मुझे दुख होगा। समाज में मेरा कोई स्थान नहीं है, मुझे दुख होगा। सबसे आखिर में मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। ये जो भय है, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इस पे दुनिया चालू है, इस पे दुनिया जारी है, सब चीज़ इसमें समेटे हुए हैं। और मैं इसको खेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 साल के नौजवान या नवयुवती से ये कहना बेकार है कि भाई आप एक परसेप्शन, एक दर्शन में जी रहे हो। दर्शन ही तो है ना, मुझे ये करना है, वैसे करना है। एक विचारधारा बना के रखी हुई कि भाई ज़िंदगी का ये मतलब है, जीवन का ये मतलब है, और इस तरीके से जीने में मज़ा है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वो कहते हैं मज़ा आ रहा है। अच्छा ठीक है, मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है तो फिर दुख क्यों हो रहा है? किस बात का गुस्सा है? किस बात पे आपको ये लगता है कि यार मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? क्यों? कुछ लोग तो ऐसे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता। आखिरी आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक, एकदम आखिरी पल तक नहीं आता समझ में, नहीं आता है। जीते जी जीवन से मुक्त हो जाओ, बड़ी प्यारी लाइन है सब, बड़ी प्यारी लाइन। जीते जी, तो फिर वो तो वैसे ही चले जाते हैं। अब जाने के बाद क्या होगा उनका, कैसे होगा, जाना तो हम सबको है, मेरे को, आपको, सबको जाना है। जाके खुद एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे ना क्या होगा, क्या है। इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने भूत बोला, उसने पिशाच बोला, उसने स्वर्ग बोला, उसने नरक बोला, उसने जन्नत बोला, उसने हेवन बोला, उसने शून्य बोला है, किसने क्या बोला, इसने भी जो बोला वो तो बोल के चला गया। देखेंगे, और जो उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं आजकल तो खासकर, ये देख लिया, वो देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, चलो अच्छी बात है, वो भी हम जाके देखेंगे। तो जाने की तैयारी, जाने की तैयारी नहीं है, जाने के लिए आप खुद को हल्का कर लीजिए। हल्के का मतलब क्या है? हल्के का मतलब ये नहीं कि आप भाग जाएं। हल्के का मतलब है कि आप इस खेल को समझ जाएं कि भाई ये तो खेला हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है, करना है। अब देखिए, मैं सवेरे 5 बजे जगता हूँ, जगना पड़ता है क्योंकि मेरी श्रीमती वो वाइस प्रिंसिपल है, उसको जाना पड़ता है स्कूल। 7 बजे वो तैयार होकर निकल जाती है। बेटा उसके साथ स्कूल जाता है, छोटा है अभी। तो मैंने अंदर का काम संभाला है कि चलो उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, ये सब मैं तैयार कर दूंगा। पूरी फैमिली फूडी है, खाना पीना मस्त। तो अपना बनाओ, अपना आराम से। तो रात को मेरी कंडीशन कैसी भी हो, सवेरे उठ के मैं फिट रहता हूँ। और ये कंडीशन इसलिए हुई है क्योंकि हार्ट अटैक हुआ
स्टेंट लग चुका है, लीवर में प्रॉब्लम है, क्यों है ये सब? वो नहीं था। आप जिस तरीके से ज़िंदगी जी के आ रहे हो, जीवन को जी के आ रहे हो, तो उसमें तो फिर उसको लेके आपको ये सवाल करना या ये दुख करना कि ये क्यों हो गया। भाई, पी रहे हो, खा रहे हो, दिन नहीं है, रात नहीं है, तो ये तो होना ही है। पर अभी इस पल में, इस क्षण में आप कैसे हो, यही तो मज़े की बात है। अगर इस बात को समझ गए तो फिर अलग ही मज़ा है। तो साहब, खुश रहिए, आगे भी बातचीत होगी, आपका दिन अच्छा कटे, बस यही प्रार्थना है। खुश रहिए, खुश रहिए, अंदर से, बाहर से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अंदर से खुश रहिए। चलिए फिर मिलते हैं।